अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि बच्चों आप अपने घर में खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, कल हमने जो लेसन पढ़ा था 6th क्लास का नेक आदात, तो इसमें आपने ये सीखा कि इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान को उसकी आदतों से पहचाना जाता है। इंसान की उम्र जितनी ज़्यादा होती है इतनी ही उसकी आदत जो है वो पुख्ता होती जाती हैं। तो आपकी जो उम्र है ये आदत बनाने की है बच्चों। आपकी जो उम्र है ये क्या है? आदत बनाने की उम्र है। आज जो आदत आप में पड़ जाएंगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी बच्चों। जो भी आदत आज आपके अंदर पड़ जाएंगी, जो आदत आज आपने अपने अंदर पुख्ता कर ली, तो वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी, चाहे वो अच्छी आदत हो चाहे वो बुरी आदत हो। अच्छी आदतों से फ़ायदे होते हैं और बुरी आदतों से नुकसान होते हैं। ये लेसन आपने कल पढ़ा, तो मुझे उम्मीद है कि अब आप कोशिश करेंगे हमेशा अपने अंदर अच्छी आदत पैदा करने की, अच्छे बच्चों के साथ चलने की। तो बच्चों, आज का हमारा जो लेसन है, मौजू है, वो है अच्छी आदत पर चंद जुमले लिखेंगे हम, कि अच्छी आदत पे चंद जुमले कि किस तरह हमें अच्छी आदत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। तो देखो बच्चों, नेक आदत क्या है? अच्छी आदत के बारे में चंद जुमले लिखिए। यहाँ पे हमने लिखा बोर्ड पे कि अच्छी आदत के बारे में चंद जुमले लिखने हैं कि अच्छी आदत क्या होती है। अच्छी जो आदतें हैं वो क्या हैं बच्चों? सबसे पहले हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए। यहाँ पे बच्चों हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए कि जो सुबह सवेरे उठना है ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी आदत होती है, क्योंकि आपने पढ़ा कि अगर हम देर से उठेंगे तो हमारे जितने भी काम हैं कोई भी काम पूरा परफेक्ट नहीं होगा। तो बच्चों, इस वजह से हमें सुबह सवेरे उठने की कोशिश करनी चाहिए और सुबह वक्त पे उठना है। ज़रूरी हाजात से फारिग होकर मुंह हाथ धोना चाहिए। तो उसके बाद हमें ज़रूरी हाजात से फारिग होकर अपना मुंह हाथ धोना चाहिए। तो ये आदत हमें रखनी चाहिए बच्चों कि जैसे ही उठते हैं हमें उसी वक्त अपना मुंह हाथ धोना चाहिए। अगर हो सके तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए, कि अगर गर्मी का मौसम हो, गर्मी हो, तो उस वक्त हमें ठंडे पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो नमाज पढ़कर कुछ देर तक सैर करनी चाहिए, और हमें बचपन से ही अपने अंदर ये आदत डालनी चाहिए बच्चों कि हमें नमाज पढ़ने की आदत बचपन से ही अपने अंदर डालनी है, तब हम जाके पूरी ज़िंदगी इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। तो जैसे हमने मुंह हाथ धोया तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? नमाज पढ़नी चाहिए। क्या करनी चाहिए? नमाज पढ़नी चाहिए। तो नमाज पढ़ने के बाद कुछ दूर तक सैर करना चाहिए, यानी कि जैसे हम सुबह की सैर करते हैं, जब हमने नमाज पढ़ ली तो कुछ दूरी अपने बाग में, खेत में या कहीं मैदान में हमें सैर के लिए जाना चाहिए। हो सके तो चरागाह, यानी कि मैदान, खेत, चरागाह जो है उनमें जाकर नंगे पाँव सब्जी पर हल्की दौड़ लगाना चाहिए, कि हो सके उस वक्त घास के ऊपर बच्चों जो ये शबनम होती है इस पे नंगे पाँव हमें उस घास फूस के ऊपर जो सब्ज घास होता है, तो अपने जूते चप्पल उतार के नंगे पाँव उस पर थोड़ी दौड़ लगानी चाहिए। लेकिन इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी कोई कांटा तो नहीं है जो हमारे पाँव में चुभ जाए। तो उस जगह पे हमें नंगे पाँव दौड़ लगानी चाहिए जहाँ पे जगह बिल्कुल क्या होनी चाहिए? साफ और मौजूद जगह। तो बच्चों, उसके बाद हमें वक्त पे सुबह नाश्ता करना चाहिए। अगर हम सुबह सवेरे उठेंगे वक्त पे तो हम तभी से वक्त पे नाश्ता कर सकते हैं। और अगर सबसे पहले हमने सवेरे उठने की जो आदत है ये अपने अंदर डाल दी तो हमारे तमाम काम जो हैं वो क्या होंगे बच्चों? सही होंगे। जब हम वक्त पे नाश्ता करेंगे तो फिर हम वक्त पे स्कूल का काम करना चाहिए, और हमें जो होमवर्क मिलता है, स्कूल का काम मिलता है बच्चों, वो भी हमें वक्त पे करना चाहिए, और हमें स्कूल भी वक्त पे जाना चाहिए। वक्त पर स्कूल जाना चाहिए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त और भाई बहनों से मोहब्बत करनी चाहिए। तो बच्चों, हमें वक्त पर स्कूल जाना चाहिए, कि अगर हमने सुबह सवेरे वक्त पे उठें तो इंशाल्लाह फिर हम वक्त पे ही स्कूल जाएंगे, फिर हमारा टाइम ज़ाया नहीं होगा। तो एक आदत हमें बचपन से ही अपने अंदर डालनी चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए बच्चों? माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए, कि माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियाँ देता है, इतना सफ़र करता है, खुद भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा एक अच्छे मकाम पे पहुंचना चाहिए। तो कितनी बड़ी मुश्किल से माँ बाप बच्चों को
پالتے ہیں، پڑھائی کراتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اپنے ماں باپ کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اور بھائی بہنوں سے محبت کرنی چاہیے. جو ہمارے بھائی بہن ہیں ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت اور پیار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اچھے لڑکوں لڑکیوں سے رابطہ رکھنا چاہیے. جو ہمارے ساتھی ہیں اچھے، ہمیں ان سے ہی رابطہ رکھنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں ہمیشہ ان بچوں کے ساتھ چلنا چاہیے جو اچھے ہیں، جن کے عادات اچھے ہیں، تو انہی سے ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے. انہی سے اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنی ہیں. اور برے بچوں سے دور رہنا چاہیے. جو برے بچے ہیں، جن کے اندر بری عادات ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم برے بچوں کے ساتھ چلیں گے تو ہمارے اندر جو عادات ہیں وہ بری عادات پیدا ہوتی رہیں گی. تو ہمیں ہمیشہ اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے. ہمیں اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے. تو بچوں یہ چیزیں ہیں کہ صفائی کیا ہے؟ آدھا ایمان ہے. کیا ہے؟ آدھا ایمان. اس وجہ سے کہ جب آدھا ایمان صفائی ہے تو ہمیں اپنے جسم کو ہمیشہ صاف رکھنا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم ڈیلی نئے نئے کپڑے پہنیں گے. اگر پرانے کپڑے بھی ہوں گے بچے تو اسے ہمیں دھو کے اچھی طرح سے صاف کر کے ان پہ میل مٹی گردہ وغیرہ یہ نہیں رکھنا چاہیے. تو بچوں مجھے امید ہے کہ اب آپ ان عادات پہ عمل کریں گے اور اپنے اندر یہ عادات پیدا کریں گے آج سے ہی، کہ ہم بچپن سے ہی جب اچھی عادات اپنے اندر پیدا کرتے ہیں تو بعد میں جا کے ہمیں کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. تو باقی شکریہ.